अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह की मुबारक सरजमीन से उर्स मुबारक की सालाना तकरीब में आज आप हमारा हिस्सा हैं। नसीबाबाद गुजरात से जलालपुर जट्टन से चंद जीवकार शख्सियात जनाब कारी मोहम्मद अब्दुल गफ्फार सियालवी के खिताब के दरमियान जलवागर हुई। मैं उनके अस्माए गिरामी पुकार कर उन्हें खुशामदीद के नजराने पेश करूंगा। सबसे पहले बानी बाज़म के जिगर पारे, उनके जिगर गोशे, परवरदाए आगोश विलायत, हमारे मुकर्रम मेज़बान, हमारे मखदूम व मोहतरम हजरत साहिबजादा पीर सैयद हसनात ज़हूर शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया जलवागर हुए। मैं शाह साहब का खैर मकदम करता हूँ। इनके साथ ही बोकन शरीफ की मुबारक सरजमीन से खानवादा सादात के गुले सरसब्द हमारे मखदूम व मोहतरम हजरत साहिबजादा पीर सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए। मैं शाहजी का खैर मकदम करता हूं। आपके साथ खानवादा सादात के एक और मुकर्रम फर्द हमारे मखदूम व मोहतरम हमारे बड़े कदीमी मुशफिक और मेहरबान हजरत साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद असलम शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया कसूर शरीफ शाह साहब तशरीफ फरमा है। मैं आपका भी खैर मकदम करता हूं। एक बड़ी जीवकार शख्सियत जो नक्शबंदियों के अजीम आस्ताने नैरिया शरीफ के अजीम रूहानी पेशवा जन्नत मकानी हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जुमंद नैरिया शरीफ की ज़ेबो ज़ीनत मेरी मुराद है मोहतरम अल्लामा पीर मोहम्मद शम्सुल आरिफीन सिद्दीकी साहब किबला तशरीफ लाए। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। खानवादा सादात का एक और महकता फूल ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया माड़ी वड़ायचा शरीफ हजरत साहिबजादा सैयद असीरुल हसन शाह साहब तशरीफ लाए। आपका खैर मकदम है। मुकर्रम व मोहतशम हजरत साहिबजादा पीर शम्स नूर चिश्ती साहब आस्ताना आलिया बड़ीला शरीफ तशरीफ लाए। मैं आपका भी खैर मकदम करता हूँ। हाज़रीन गिरामी कदर, ये शख्सियात जिनके अस्माए गिरामी मैंने पुकारे ये तशरीफ लाई हैं। एक और सैयदजादे जलवागर हुए हैं। मैं उनका इसमें गिरामी पुकार कर अगले खिताब की तरफ बढ़ जाऊंगा। हजरत साहिबजादा पीर सैयद वासिक अली शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया दाता की नगरी लाहौर से जलवागर हुए। आपका भी खैर मकदम है। इन तमाम सैयदजादों का मशाइख का खैर मकदम करने के बाद मेरे पिंडाल में और स्टेज पर जितने उलमाए हक तशरीफ फरमा हैं, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा हैं, मशाइख तशरीफ फरमा हैं, मशाइख के खुद्दाम तशरीफ फरमा हैं, कुर्रा हुफाज और दीन मतीन के जितने खिदमतगार हैं, आप सबका नसीबाबाद की सरजमीन से आस्ताना आलिया से खैर मकदम है। और आपके लिए दुआ है कि अल्लाह दीन में, दुनिया में, आखिरत में झोलियां भर दे अपनी नेमतों से, अपने फजल से। आइए इन्हीं कलिमात पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। खिताब के लिए अब हमें एक और जीवकार शख्सियत का इसमें गिरामी पुकारना है। आप से गुजारिश करूंगा खतीब आजम खड़ी शरीफ हजरत अल्लामा नासिर सुल्तान सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मुल्तजी हूं। किबला आप तशरीफ लाइए और आज की मुबारक बज़्म में और बुजुर्गाने नसीबाबाद शरीफ के सालाना उर्स में अपना कीमती पैगाम नशर फरमाइए। मुकर्रम व मोहतशम हजरत अल्लामा नासिर सुल्तान सिद्दीकी साहब। नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद मिलकर हदिया सलातो सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना
मुहम्मद वबारिक वसल्लम वसल्ले अलैहि। बावाज़ बुलंद स्टेज से लेकर पिंडाल के आखिर तक दाएं बाएं जितने अहबाब तशरीफ़ फरमाएँ, आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, इश्क के साथ हदिया सलातो सलाम पेश फरमाइए। बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। दमे आरिफ नसीम में सुबह दम है, दमे आरिफ नसीम में सुबह दम है, इसी से रेशाए मानी में नम है। अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी दो कदम है। बाद अज हम्दो सना बानिए महफिल, इस आस्ताने की रौनक व बहार, नूर दीदाए शहनशाह विलायत, आले नबी, औलाद अली, फ़ख्रुस सादात, पीर तरीक़त, राबर शरीयत, मुबल्लिग इस्लाम, हुजूर किबला पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहिब बुखारी, सज्जादा नशीन, आस्ताना अलिया नसीबाबाद शरीफ, आकाए नेमत, मुशफ़िक़ व मुरब्बी, हुजूर गौसे ज़मां के लख्ते जिगर, सरकारे नैरवी के नूरे नजर, पीर तरीक़त, राबर शरीयत, मुबल्लिग इस्लाम, हुजूर किबला पीर शमसुल आरिफीन साहिब गज़नवी, नक्शबंदी मुजद्दिदी, ज़ेब व ज़ीनत, आस्ताना अलिया नक्शबंदिया, नैरिया शरीफ, पीर तरीक़त, पीर सैयद बरक़ात हुसैन ज़हूर शाह साहिब, दामत बरक़ात मालिया, साहिबजादा जी वाला शान पीर सैयद हसनात ज़हूर शाह साहिब, हजरत साहिबजादा पीर सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहिब व दीगर मुअज़्ज़ज़ वारिसान मिंबर और वारिसान जन्नत। वक्त अपने दामन में इतनी वुसअत नहीं रखता कि किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू का उसकी बिसात बखेर कर उसको समेटा जाए। अपने वक्त के अंदर चंद एक मारूज़ात आप हजरात के सामने पेश करूंगा, लेकिन आप हजरात तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मैं और आप खुश नसीब हैं, खुशबख्त हैं, बुलंदबख्त हैं, इसलिए कि आज नसीबाबाद की धरती पर मेरे तेरे नसीब को आबाद करने के लिए, मेरे और तेरे नसीब को चमकाने के लिए नसीबाबाद के चमन के वाली और माली ने ऐसी मंडी सजाई है कि दाएं तरफ नजर करो तो फिर भी दिलों को चमकाने वाले ताजर नजर आते हैं, बाएं जानिब नजर करो तो फिर भी दिलों को चमकाने वाले ताजर नजर आते हैं। सामने पिंडाल में बैठे ये चमकते चेहरे ये बता रहे हैं कि आज नसीबाबाद की धरती पर जो नसीब चमकाने की ये मंडी सजी है, ग्राहक कुछ न कुछ यहां से लेके जाएंगे। झोलियां भरने के लिए आए हो, झोलियां भर के लेके जाएंगे। दामन भरने के लिए आए हो, दामन भर के लेके जाएंगे। खाली दिल लेके आए हैं, दिल में अल्लाह की मोहब्बत के नूर के जलवे लेके और समेट के जाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने जो आया मुकद्दसा पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यौम ला यनफउ मालुम वला बनून, फरमाया उस दिन काम नहीं आएगा। बारी ताला किस दिन? फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। फरमाया एक दिन आएगा जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, दोस्त दोस्त से भागेगा, भाई भाई से जान छुड़ाएगा, जानी दोस्त एक दूसरे से जान छुड़ाएंगे, माँ बाप औलाद से जान छुड़ाएंगे, औलाद माँ बाप से जान छुड़ाएगी, और मियाँ बीवी एक दूसरे से जान छुड़ाएंगे। नजरें चुराई जाएंगी, नजरें मिलाने का दिन नहीं होगा, नजरें चुराने वाला दिन होगा। कोई किसी के काम नहीं आएगा। रब फरमाता है उस दिन ये भी काम ना आएंगे। यौम ला यनफउ मालूम वला बनून, तेरा माल तेरे काम नहीं आएगा, तेरी बड़ी तेरी औलाद तेरे काम नहीं आएगी। लेकिन याद रख,
उस वक्त एक चीज काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। अल्लाह ने जिसे कल्बे सलीम अता किया है वो इस दुनिया में भी काम आएगा, उस दुनिया में भी काम आएगा। अब सवाल ये है कि ये कल्बे सलीम क्या है? तवज्जो है ना? प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। फ्रंट की सवारियां सो जाएं तो फिर ड्राइवर भी कई दफा एक्सीडेंट कर देता है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। ये कल्बे सलीम क्या है? ये सादात का आस्ताना है, ये अहले बैत का आस्ताना है, ये अली की औलाद का घराना है, ये फातिमा बतूल के लाडलों का घराना है। आओ इस आयत की तफसीर फातिमा के किसी लाल से ही पूछते हैं, अहले बैत के किसी लाल से पूछते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि हुजूर ये तो बताइए ये कल्बे सलीम से मुराद क्या है? फरमाया कल्बुन सलीमुन, इसका माना यह है कल्बुन लदीगुन। फरमाया कल्बे सलीम का माना यह है कल्बे लदीग। अब कल्बे लदीग क्या है? कल्बे लदीग, लदीग उसको कहते हैं जो डसा हुआ होता है, जिसको सांप डंस ले, जिसको सांप डंग मार दे, उस डसे हुए को, उस डंगे हुए को अरबी में लदीग कहते हैं। मैं एक मिसाल से बात वाज़ेह करूं। गारे सौर है, गारे सौर है और रज के देखने वाली सिद्दीक की आंख है और कायनात का सबसे हसीन चेहरा है। एक सिद्दीक अकबर है, एक सरकारे दो आलम की जात है। दरमियान में कोई हायल होना चाहता है, वो भी मोहब्बत का तकाजा था, लेकिन सिद्दीक ने अपनी एड़ियां सामने रख ली। सांप ने डंग मारा, सांप ने डंग मारा। सरकार को इतला हुई, हुजूर ने फरमाया, पूछा क्या हुआ सिद्दीक? फरमाया लुदिग तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। अर्ज की थी हुजूर सांप ने डंग मारा है। तो ये लदीग, जिसको सांप डंग मारे उसको लदीग कहते हैं। अब रब ताला फरमाता है उस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, काम आएगा तो एक डंगा हुआ दिल काम आएगा। और बारी ताला वो कौन सा डंगा हुआ दिल है? आओ पीर नेक आलम शाह मीरपुर आजाद कश्मीर की अजीम धरती का सपूत, आप फरमाते मीम मंत्रा नाल न खैर होंदी कई इश्क दी नागनी डंग साइया ताइब हो के मांदरी नस जांदे वेख के अजीब बिसदा रंग साइया। फरमाया ये कल्बे सलीम वो होता है जिसे इश्क की डागनी नागनी डंग लेती है, जिसे इश्क की नागन ने डंग मार दिया हो, जिसे इश्क की विष चढ़ गई हो, जिसे इश्क का नूरानी जहर चढ़ गया हो। फरमाया वो कल्बे सलीम लेके आता है। जब वो कल्बे सलीम लेके आता है, दिलों का देखने वाला वो देख के कहता है अब इसका हिसाब क्या लेना है, ये तो इश्क की डंग से डंगा हुआ हमारे पास आया। आज हमारे पास वो आए हैं, आज हमारे पास वो आए हैं जो नसीबाबाद की इस मंडी में इश्क का सौदा तकसीम करने वाले हैं। नसीबाबाद की इस मंडी में, नसीबाबाद के दिलों के इस बाजार में जो सैयद हसनैन ज़हूर शाह ने दिलों का बाजार सजाया है, इस हड्डी के वारिस का नाम तो देखो। फरमाया सैयद मंजूर शाह ने एक हड्डी खोली थी, सैयद ज़हूर शाह ने उस हड्डी को आगे बढ़ाया है, आगे हसनैन ज़हूर शाह ने उसको बाजार में तब्दील कर दिया है। आज इस बाजार में रंग रंग का सौदा आ गया है। आज इस बाजार में चिश्तियत का सौदा भी है, आज इस बाजार में नक्शबंदियत का सौदा भी है, आज इस बाजार में कादरियत का सौदा भी है। और ये दिलों के ताजर आए हैं दिल की बस्ती को बसाने के लिए, दिलों को आबाद करने के लिए। इनकी नजर में रब ने वो कमाल रखा है, मैं और तू नहीं देख सकते, मगर ये फकीरों की नजर में रब ने ये कमाल रखा है। ना जाने कितनी बिगड़ी हुई, कितने लोगों की बिगड़ी हुई ये अपनी नजर से बैठे बैठे बना देंगे। मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं। ये खानकाई निजाम वाले, ये खानकाई निजाम के हामिलीन लोग, ये सबज सफेद सुर्ख दस्तारों के हामिल लोग, ये खूबसूरत नूरानी चेहरों के हामिल लोग, ये अल्लाह की ज़रबों का दर्स देने वाले लोग, ये हू की ज़रबों के दर्स देने वाले लोग, ये या रसूल अल्लाह की मोहब्बत का दर्स देने वाले लोग, ये दिलों की दुनिया को तब्दील करने वाले लोग, ये निगाह में आकर दिल की दुनिया को तब्दील कर देने वाले लोग, इन्होंने अपने किरदार से, अपनी मोहब्बत से
दुनिया को वो पैगाम दिया है कि 1000 दर्स एक तरफ, 1000 किताबें एक तरफ, 1000 तकरीरें एक तरफ, 1000 तबलीगें एक तरफ, 1000 वाज एक तरफ, फकीर की एक निगाह एक तरफ हो जाया करती है। मैं आपको तारीख में चंद सदियां पीछे लेके जाना चाहता हूं। इस बर्रे सगीर की धरती पर, पंजाब की धरती पर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का नाम गूंजा। दूर दूर से लोग, कोई इम्तिहान लेने के लिए आता, कोई देखने के लिए आता, कोई परखने के लिए आता, कोई समझने के लिए आता, कोई कुछ लेने के लिए आता। एक बहुत बड़े मंतिक के आलिम, उन्होंने लाहौर से लेकर दिल्ली तक, आगरे से लेकर मुल्तान तक बैसो अबहास में उलमा को लताड़ा। उनका यही महबूब मशगला था, जहां 4, 6, 10, 8, 15, 20 उलमा मौजूद होते, वो सवालों की बौछार फरीद के सामने नहीं गया। उसने कहा मैंने बड़े बड़े मदारस से फारिग तहसील लोगों को नाकू चने चबवा दिए और लताड़ दिया। तुम एक खानका नशीन सूफी की बात करते हो, उसे तो मैं 2 मिनट में लताड़ के आ जाऊंगा। लो जी, पाक पतन के दरबार में पहुंचा। बाबा जी का दरबार लगा हुआ था। उसने 1-2 सवालात किए, सवालात की बौछार की, और वहां हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही तशरीफ फरमा थे। वो खड़े हो गए। आपने फरमाया ये सवाल तू मेरे शेख से करता है, ये सवाल तो तुझे मुझसे करने चाहिए। ये मेरे शेख का मकाम नहीं, ये मेरा मनसब है जो अपने शेख का पढ़ाया हुआ है। अब मैं तुझे जवाब देता हूँ। जिसने मुल्तान से लेकर आगरे तक सारे उलमा को पछाड़ा था, उसको बाबा फरीद के एक नौकर ने शाने चित करके रख दिया और दलाइल की दुनिया में उसकी छाती पर चढ़कर मूंग दली। और जब वो शर्मिंदा और शर्मसार होकर नजरें झुकाकर बाबा फरीद के दरबार से रुखसत हुआ, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फातिहाना नजरों से अपने मुर्शिद को देखा कि अब मेरे मुर्शिद मुझे शाबाश देंगे। लेकिन मुर्शिद की नजरों में जलाल था, मुर्शिद के चेहरे पर जलाल था। आपने फरमाया निजामुद्दीन, तूने ये क्या किया कि तूने एक फकीर की बारगाह से एक शख्स को शर्मसार करके निकाल दिया है। आज तक फकीर के दरबार से कोई आदमी नजरें झुका के नहीं निकला। तूने तो मेरी फकीरी को लज लगा दी है कि आज एक आलिम, अगरचे वो हमारा मुखालिफ था, मेरे दरबार से नजरें झुका कर चला गया है। आज किया हुजूर, अब मैं क्या करूं? फरमाया जाओ उसके पीछे जा, उसको राजी करके ले आ। जब तक वो राजी नहीं होता, तेरा पीर तुझसे राजी नहीं होगा। लो जी, ये निजामुद्दीन महबूब इलाही जिसकी विलायत के डंके अरबों अजम में बज रहे हैं, एक मौलवी साहब को पाक पतन की गलियों में रात के अंधेरे में पाप यादा नंगे पैर एक एक का दरवाजा खटखटा के पूछता है, क्या तुम्हारे यहाँ किसी आलम ने आज रात को कयाम तो नहीं करना? चलते चलते एक घर से पता चला कि फलां आलिम इस घर में मौजूद है। बच्चे को कहा उनको बाहर भेजो। वो और घबरा गए। कहा पहले मजलिस में मुझे शर्मसार किया, अब मेरी जान नहीं छोड़ता ये मौलवी, ये मेरे पीछे यहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन दरवाजे पर आए थे हुजूर के सामने। जब वो आलिम आए तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही ने अपनी दस्तार उठाकर उस आलिम के कदमों पर रख ली। कहा हजरत जी मुझे माफ कर दे, जब तक आप माफी नहीं देंगे मेरा पीर मुझसे राजी नहीं होगा। इतनी कहने की देर थी तो वो हजरत जिन्होंने मुल्तान से लेकर दिल्ली और लाहौर तक उलमा के साथ मुनाजरों और मुबाहिसों में न जाने कितने उलमा को इल्म के मैदान में पछाड़ा था, वो लर्जा पर अंदाम हो गया। चीख मार के बाबा फरीद के दरवाजे पर जाकर कहने लगा, ओ बाबा तेरे पास कौन सी दौलत है जो 1000 दलीलें मुझे पिछाड़ ना सकी, तेरी एक खामोशी ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया है। ये करते हैं खानका वाले काम जो 1000 उलमा न कर सके, जो 1000 किताबें न कर सके, वो फकीर की एक नजर करती है। इसलिए तो लाहौर का कलंदर बोला, न तख्तो ताज में है न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है।
ये नजरों के पढ़ाए हुए लोग होते हैं। मैं इस पर एक नुक्ता अर्ज करके इजाजत चाहता हूं। आपने सुना कि वो हक पर थे, ख्वाजा निजामुद्दीन हक पर थे, उन्होंने दलाइल के मैदान में उस आलिम को पछाड़ा, लेकिन इसके बावजूद जब देखा कि मेरा पीर मुझसे नाराज है तो अपनी अना और अपने नफ्स को सामने नहीं लाया, अपने पीर को राजी करने के लिए उसको राजी करने चले गए जिसे अभी हराया था। मुझे ये बताओ, जिस तरबियत गाह से इस तरह के लोग निकले, जिस तरबियत गाह से ऐसे लोग निकले जो अपने पीर को नाराज नहीं होने देते, वो अपने रब को कैसे नाराज होने देंगे? तौहीद का सबसे बड़ा दर्स फुकरा की खानकाहों से मिलता है। ये तरबियत की जाती है कि जो शख्स तरबियत में इतना पुख्ता होता है कि अपने पीर को नाराज करना गवारा नहीं समझता, जो अपने पीर को नाराज नहीं कर सकता, वो अपने रब को कैसे नाराज करेगा? और दूसरा नुक्ता यह है, जो अपने पीर की हर बात मानता है, वो अपने रब की कोई बात कैसे छोड़ सकता है? ये खानकाह के निजाम वाले ये तरबियत के ऐसे सांचे में डालते हैं। आज आप देखें, डिग्रियां दिखानी पड़ती हैं, फलां यूनिवर्सिटी का फारूक तहसील, फलां डॉक्टर साहब फलां से फारूक तहसील, फलां आलिम साहब फलां जगह से फारूक तहसील, लेकिन ये खानकाहों की ऐसे इदारे हैं, ये नसीबाबाद के सारे मारे हुए बैठे हुए हैं, ये हसनैन ज़हूर शाह की नजर के डंगे हुए बैठे हैं, इसमें नैरियन शरीफ की सबजदारी वाले भी नजर आते हैं, इसमें बोकन शरीफ के गुलाम भी नजर आते हैं। मैं ये कहता हूं, ये नजरों वाले कैसी तरबियत करते हैं कि इनकी नजरों की जद में आने वाला जहां जाता है पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका हुलिया बता देता है, मैं अपनी पीर की तरबियत गाह से निकला हुआ आया हूं। अल्लाह करीम ये तरबियत गाहें सलामत रखे, अल्लाह करीम इन खानकाहों और आस्थानों को सलामत रखे, खुदा करीम इन सादात का फैजान सलामत रखे, इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम रखे। हजरत साहिबजादा मियां मोहम्मद उमर बख्श साहब मद्दाजिल्लुल आली सज्जादा नशीन मरकजी दरबारे आलिया खड़ी शरीफ, उन्होंने तशरीफ लाना था। आपको पता है हर साल तशरीफ लाते हैं। किबला पीर साहब के साथ उनका मोहब्बत और दोस्ती और प्यार और भाई वाला ताल्लुक है, लेकिन इंतहाई अपनी किसी जाती मजबूरी की वजह से वो तशरीफ ना ला सके। पीर साहब को मालूम है, मैं पीर साहब हजरत साहिबजादा मियां मोहम्मद उमर बख्श साहब की तरफ से आप तमाम हजरात के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम और पूरे आलम इस्लाम के लिए सलामती की दुआ का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम अल्लामा नासिर सुल्तान सिद्दीकी साहब। हाज़रीन गिरामी का चंद मुकर्रम और मोहतशम शख्सियात तशरीफ लाई, मैं उनके अस्माए गिरामी पुकार कर सादत हासिल करता हूँ खुश आमदेद कहने की। आज की इस मुबारक बज़्म में उर्स मुबारक की इस रूह परवर तकरीब में तशरीफ फरमा हुए आस्ताना आलिया बाटापुर शरीफ लाहौर के सजादा नशीन हजरत पीर सैयद आतिफ हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुम औलालिया, आपका खैर मकदम है। हजरत पीर सैयद कासिम अली शाह साहब किबला दामत बरकातुम औलालिया आस्ताना आलिया मिंचनाबाद शरीफ तशरीफ लाए, मैं शाह साहब का खैर मकदम करता हूँ। गुजरात की मर्दम खे सरजमीन से हजरत पीर सैयद अब्दाल हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए, शाह जी आपका भी खैर मकदम है। एक और जी वकार जी एहतशाम मेहमान गुजरावाला की सरजमीन से सुबहान शरीफ से हजरत पीर सूफी मोहम्मद इरशाद शाह साहब नकीबी दामत बरकातुम औलालिया तशरीफ लाए, किबला का खैर मकदम है। आस्ताना आलिया अलिया बादशाह मंडोल शरीफ आजाद कश्मीर से हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब साईं हारून साहब तशरीफ लाए, मैं किबला का खैर मकदम करता हूं। हाज़रीन गिरामी कादर आस्ताना आलिया जंडा वाला शरीफ खारियां से सजादा नशीन हमारे मखदूम व मोहतरम हजरत साहिबजादा पीर सैयद सादिक हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए, आपका खैर मकदम है। आस्ताना आलिया गडगोल शरीफ नारोवाल से हजरत साहिबजादा पीर सैयद अमजद हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए, आपका भी खैर मकदम है। हाज़रीन गिरामी कादर, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जिस
जीवकार का इसमें गिरामी पुकार रहा हूं, वो खानवादा नबूवत के गुले सरसब्द हैं और साहिब खाना हैं हमारे मखदूम व मोहतरम हजरत पीर सैयद हसनैन ज़हूर शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के खानवादे से हैं। अली के बेटे का नाम पुकारना है तो मैं सिर्फ 4 मिसरे उनका इसमें गिरामी पुकारने से पहले तमाम सादात की, मशाइख की, उलमा की, मुहिब्बान अहले बैत की और मजमा की तवज्जो चाहता हुआ 4 मिसरे अर्ज करूंगा। आप सैयदजादे का खैर मकदम भी इन्हीं मिसरों में करें और हुजूर मौला कायनात के बेटों की शान भी मुलाहिजा फरमाइए। आप तवज्जो से देखिएगा। रिज़्क अली के बेटों का सरदार सिकंदर खाते हैं। अगर इस पर भी सुभान अल्लाह इतनी फीकी निकलेगी तो फिर ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि अली के बेटों का जिक्र आया तो एक और शख्सियत मेरे सामने जलवागर हैं। आस्ताना आलिया कादरिया बुखारिया मासूमिया बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर से हमारे मेहमान और हमारे इंतहाई मुकर्रम हजरत पीर मोहम्मद असलम शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया के फर्जंदे अर्जुमन हजरत साहिबजादा सैयद गुलाम मासूम शाह साहब बुखारी आप भी तशरीफ फरमा है। साहिबजादा साहब का भी खैर मकदम है। मैं बारे दिगर आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। मेरे मिसरे बहुत पुरमग्ज हैं, बड़े जानदार हैं और फकीर की जुस्तजू और तहकीक का ये नतीजा है। मैं चाहता हूँ कि आप इनका खैर मकदम कीजिए। मैं सदात से दुआ लेने की खातर फकत ये 4 मिसरे नशर कर रहा हूँ। हुजूर शाह साहब आपसे तवज्जो का तालिब। रिज़्क अली के बेटों का सरदार सिकंदर खाते हैं, अर्शी फर्शी खाकी नूरी मस्त कलंदर खाते हैं। अब इतने लोग अगर खाते हैं तो यकीनन आप तो महरूम नहीं है ना। तो जो खा रहे हैं वो जरा हाथ खड़ा करके बता दे मुझे कौन कौन खा रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये कोई हिचकिचाहट वाला तो मरहला ही नहीं है। उन बातों से हिचकिचाएं जहां हिचकिचाना चाहिए। अल्लाह के जिक्र पर, हुजूर के जिक्र पर और हुजूर के प्यारों के जिक्र पर झूमकर खुशामदीद कहा करें, सुभान अल्लाह कहा करें। रिज़्क अली के बेटों का सरदार सिकंदर खाते हैं। रिज़्क अली के बेटों का सरदार सिकंदर खाते हैं, अर्शी फर्शी नूरी खाकी मस्त कलंदर खाते हैं। अब तवज्जो रखिएगा, कैसा शरफ ये बख्शा है हसनैन की मां ने गाजी को। आपका ईमान ताजा हो जाएगा ये मिसरा सुनकर। कैसा शरफ ये बख्शा है हसनैन की मां ने गाजी को। कैसा शरफ ये बख्शा है हसनैन की मां ने गाजी को। हाथों वाले सदियों से बेहाथ का लंगर खाते हैं। अल्लाह अकबर। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए। फिर सुन लीजिए, रिज़्क अली के बेटों का सरदार सिकंदर खाते हैं, अर्शी फर्शी खाकी नूरी मस्त कलंदर खाते हैं। कैसा शरफ ये बख्शा है हसनैन की मां ने गाजी को। हाथों वाले सदियों से बेहाथ का लंगर खाते हैं। हाथों वाले सदियों से बेहाथ का लंगर खाते हैं। और हुजूर शाह जी एक मिसरा बड़ा दिलरुबा मिसरा है, अचानक ज़हन में आ गया और ये हमारे एक दोस्त की ही देन है, तो मैं उनके लिए दुआ गायबाना ही करके ये मिसरा नशर कर रहा हूं। सुनिएगा, आपका ईमान फिर ताजगी की तरफ जाएगा। सखी अब्बास तू कितने नसीबों वाला है। फिर सुनिएगा, सखी अब्बास तू कितने नसीबों वाला है, तुझे हुसैन की बहनों ने मिलके पाला है। अल्लाह अकबर। फिर से पुकार दीजिए सुभान अल्लाह। सखी अब्बास तू कितने नसीबों वाला है। सखी अब्बास तू कितने नसीबों वाला है, तुझे हुसैन की बहनों ने मिलके पाला है। तुझे हुसैन की बहनों ने मिलके पाला है। हाज़रीन गिरामी कद्र, क्योंकि अली के बेटों का जिक्र था तो इसी मुबारक खानवादे के सदके, जिनके सदके पूरी दुनिया में रिज़्क तकसीम होता है, इज्जतें तकसीम होती हैं, वकार तकसीम होता है, जिंदगियां तकसीम होती हैं, उसी मुबारक खानवादे के अजीमुल मर्तबत फरजंद साहिब खाना हमारी आज की बज़्म के मुबारक मेजबान मैं बड़ी मोहब्बत से इल्तिजा कर रहा हूँ हजरत साहिबजादा पीर सैयद बरकात ज़हूर शाह साहब कादरी नसीबी सरवरी दामत बरकातुहुल आलिया से किबला तशरीफ लाइए और बाबे मदीनतुल इल्म से खैरात लेते हुए अपना पैगाम नशर कीजिए। हजरत साहिबजादा पीर सैयद बरकात ज़हूर शाह साहब इस्तकबाल कीजिए सैयदजादे का। नारे तकबीर।
हाथ सलामत हैं तो खड़े कर लीजिए और उसके बाद सैयदादे का खैर मकदम कीजिए। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नाराए रिसालत, फिर से कहिए नाराए रिसालत। आप पुकारिए नाराए हैदरी, और कादरी सिलसिला है तो पुकारिए नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युं व आदम। बैनल माइ वत्तीन व अला आलिही व अज़वाजिही व अहली बैतिही व ज़ुर्रिय्यतिही व औलियाए मिल्लतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही व अहबाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम वल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका मिन शाकिरीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हशर तक या इलाही दुआ है मेरी। मेरा पीर खाना सलामत रहे। मेरा पीर खाना सलामत रहे। अशर तक या इलाही दुआ है मेरी। मेरा पीर खाना सलामत रहे। मेरा पीर खाना उम्र लग जाए हिजरी मेरे पीर को। पीर का आस्ताना सलामत
पीर का आस्ताना। और अल्लाह वाले जिधर भी इशारा करें, लाखों बिगड़ों की बिगड़ी सवारा करें, लाखों बिगड़ों की बिगड़ी सवारा करें। हम कहाँ जाए मेरे या सैयदी तेरा आस्ताना। मिलके पढ़ लीजिए, तेरा आस्ताना। सलामत रहे उम्र लग जाए, हिजरी मेरे पीर को, पीर का आस्ताना। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका कर्म है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। गदा तो गदा है, कुशाहों में दिखा दो जिसे मेरी सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है फकीरों पर कुछ प्यार सा ऐसा, खुद भीख दे खुदी के मंगते का भला हो। आज की खूबसूरत महफिल पाक, तकरीब मुकद्दस सालाना अजीम शान उर्से पाक, वली कामल शाह कामल पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह और पीर सैयद ज़हूर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके सालाना उर्स पाक की तकरीब मुझसे कबल मेरे मसलक के सीनियर उलमा और मशाइख जो गुफ्तगू करते रहे, और मेरे भाई नहायत ही इज्जत माब जनाबे सफदर अली मोहसिन साहिब लम्हा लम्हा हुजूर की आले पाक के जिक्र से आपको गरमा रहे हैं। और मैं सिर्फ एक दो बात अर्ज करके इजाजत का तलबगार हूं। बड़ी मोहब्बत के साथ अपने होने का सबूत दीजिए, अपना एक बाजू उठा के सुबहान अल्लाह की सदा दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए हुजूर के दीवाने बैठे हुए हैं। जितने अहबाब यहां पर तशरीफ फरमा है, तादाद ज्यादा है, आवाज बहुत थोड़ी है, तो मैं एक दफा आवाज सुनना चाहता हूं हुजूर के गुलामों की, ताकि मुझे इस बात की तस्दीक हो जाए कि आज हम यहां इकट्ठे होकर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। सुन लो, हम ही वो लोग हैं जिनके अंदर वलियों की मोहब्बत भी मिलेगी, वलियों की नस्ल की मोहब्बत भी मिलेगी। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैंने कुरान करीमा की आया करीमा पढ़ने की जिसारत की है। मेरे मसलक के अजीम उलमा कराम तशरीफ फरमा हैं, मशाइख अज़्ज़ाम तशरीफ फरमा हैं, सारे ही मुझसे सीनियर हैं। मैं तो एक तालिब इल्म होने की हैसियत से चंद मिनट अपना सबक सुना रहा हूँ। असलाफ से ये बात पता चलती है कि बड़ों की मौजूदगी में दो लफ्ज जरूर बंदे को गुफ्तगू करनी चाहिए। वो ये बताते हैं अगर दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो जाए इस्लाह हो जाती है, अगर गुफ्तगू पसंद आ जाए तो फिर बुजुर्गों से दुआ हो जाती है। और मैं दुआ का तलबगार हूँ और चाहता हूँ कि चंद जुमले अपने बुजुर्गों के हवाले करके दुआ लूं। और जो आज मेरे शाहजी के उर्से पाक पे हाजिर है, दुआ गो हूँ, अल्लाह करीम उसका आना, बैठना, सुनना, सुनाना और इल्तजा, आरजू, तमन्ना, ख्वाहिश जो लेके आया है, अल्लाह करीम अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रात रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अला खबरदार, अला मिलकर बोलें तो सही ना सब, अला खबरदार,
इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, ये जो अल्लाह वाले हैं, ये जो अल्लाह वाले हैं, ला खौफुन, इन्हें कोई खौफ नहीं, वाला हुम यहज़नून, और ना ही ये हुज़्नो मलाल का शिकार होंगे। बुलंद आवाज़ से कहिए सुभान अल्लाह। एक दफा ये मार की गवाह बन जाए, पंडाल गवाह बन जाए, हुजूर के दीवाने बोल रहे हैं, कह लो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया ना ही कोई खौफ है, ना ही ये हुज़्नो मलाल का शिकार होंगे। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये वो हस्तियां हैं, हदीस की कुतुब उठा के देखो कि क़यामत के दिन जब मैदान महशर आएगा, हर नबी अपनी उम्मत के गुनाहों की वजह से गमगीन होगा, लेकिन ये ऐसे अल्लाह वाले हैं जो उस दिन भी ना गमगीन होंगे ना गमजदा होंगे, ना इनके चेहरे पे कोई गम के तासरात होंगे। और मुकाम क्या होगा, शान क्या होगी, हजरात सुनिएगा। मैं निस्बत वाला हूं, मेरी निस्बत मंजूर हुसैन से है, मेरी निस्बत ज़हूर हुसैन से है। और निस्बत का फायदा क्या मिलेगा कि कल क़यामत वाले दिन जब सारे नबी इकट्ठे होंगे, उनकी उम्मतें इकट्ठी होंगी, अल्लाह की बारगाह में हर बंदा ये दुआ करेगा, या अल्लाह मैं तो बड़ा ही गुनाहगार हूं, मेरे चेहरे पे बहुत सारे ऐब हैं, अब क्या बनेगा, महशर का दिन है, मैदान हशर है, क्या बनेगा। ये बात याद रखें, वहां आप और मैं अकेले नहीं, नबी भी होंगे, नबियों के सरदार भी होंगे। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। नबी भी होंगे, नबियों के सरदार भी होंगे, और वली भी होंगे, वलियों के सरदार भी होंगे। हजरात सुनिएगा, हम जब उस मैदान महशर में ये इल्तजा करेंगे, अमाल हमारे इतने नहीं कि हम ये दावा कर सके कि हम जन्नत के हकदार बन जाएंगे, ना ना, इस कदर हमारे अमाल है ही नहीं, हम तो गुनाहगार हैं। हम इल्तजा करेंगे, या अल्लाह ये जो तेरे वली हैं जिनके साथ हमारी निस्बत है, इनकी वजह से हमें माफ कर दे। और जब ये वली गुजरेंगे, ऊंची कहें सुभान अल्लाह, जब ये वली गुजरेंगे तो हम मानने वाले हाथ बांध कर ये अर्ज करेंगे, ए दाता अली हजवेरी, ए बाबा फरीदुद्दीन, ए पीर मेहरे अली, ए पीर मेहरे अली, ए पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहिब, ए पीर सैयद ज़हूर हुसैन शाह साहिब, हम ये इल्तजा करेंगे, ए अल्लाह के वली, सारी जिंदगी आपसे मोहब्बत की, सारी जिंदगी आपसे प्यार किया, सारी जिंदगी आपसे अकीदत की, जो आपने हमें सबक दिया उस पर रहे, जिंदगी वैसे ही बसर की। आज जब हमारे पे इम्तिहान का वक्त है तो हमारी मदद फरमा दीजिए। तो जब ये अल्लाह के वली अल्लाह की बारगाह में हमारी ये अर्जी को रखेंगे, अल्लाह कह देगा, ऐ मेरे वली, तू तो पहले से ही मेरा है, जा मैं तुझे भी ये इख्तियार देता हूं, जिस पे दिल चाहे उसे साथ ही ले जा। ना ही इन्हें कोई खौफ है, ना ही इन्हें कोई गम है। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं और इजाजत ले रहा हूं। मेरे बाद बहुत सारे मेहमान तशरीफ फरमा हैं जिन्होंने गुफ्तगू करनी है, और मैं पहले से बात कर रहा हूं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, बड़ी शफकत फरमाते हुए। जितने बुजुर्ग मेरे तशरीफ फरमा है, चंद जुमले मेरे रह गए हैं, मैं 2 जुमले अर्ज करके इजाजत मांग रहा हूं। तवज्जो, ना कोई खौफ है, बोलो ना कोई, ऊंची बोलो, ना कोई खौफ है, और ना ही ये गमगीन होंगे। उलमा ने, असलाफ ने, बुजुर्गों ने हमें यह बताया है
कि हजरात डर होता है अपनी जात के लिए, गम होता है दूसरे की जात के लिए। डर होता है अपनी जात के लिए, गम होता है दूसरे की जात के लिए। ये बात वाजिया हो गई। ये अल्लाह वाले वो हैं जिन्हें ना कोई डर है ना कोई गम है। निदा यही आएगी, ऐ मेरे वली अगर तेरा इसके साथ प्यार है हम इसके अमाल नहीं देखेंगे, तेरा प्यार देख के जन्नत का हकदार बना दे। तो हजरात अल्लाह ने जो पहला लफ्ज कुरान करीम में बोला, अला, उलमा बैठे हैं, खबरदार। और आपको ये पता है खबरदार का लफ्ज वहां बोला जाता है जहां पे कोई खतरा हो, जहां पे अटेंशन करना हो, जहां पे उस चीज उस बात से बंदे को मुतल्ला करना हो कि जनाब आगे खतरा है, खबरदार का लफ्ज बोला जाता है। आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पर कर रहा हूं, जहां पे ये वापटा वाले बिजली के बड़े बड़े खंबे नस्ब करते हैं, उसके ऊपर जनाब एक हड्डियों के ढांचे वाली तस्वीर बना दी जाती है, ऊपर जनाब अटेंशन का बोर्ड लगा दिया जाता है, उर्दू में खबरदार लिख दिया जाता है। क्यों लिखा जाता है? इसलिए कि वो कहते हैं कि खबरदार इसके करीब आए तो जान जा सकती है। इसके करीब आए तो बोलो बोलो, इसके करीब आए तो जान जा सकती है। पेट्रोल पंप पे भी लिखा होता है कि यहाँ पर खबरदार कोई आग वाली चीज लेकर मत आना। क्यों ना लेकर आना, जान जा सकती है, खतरा है, जान जा सकती है। हजरात जहां दुनिया ने खबरदार का बोर्ड लगाया है वहां इसलिए लगाया है कि जान जा सकती है। जहां पर अल्लाह ने बोर्ड लगाया है, ओए बंदे भूल करके मेरे वली के बारे में कोई एक ऐसा गलत लफ्ज मत बोल देना। वहां तो जान जा सकती है, यहां पर ईमान जा सकता है। तो लोग कहते हैं जान जाती है जाए, पर ईमान जान जाती है जाए पर ईमान। आखिरी शेर पे गुफ्तगू छोड़ रहा हूं। आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, आला है कौन कौन, आली है कौन कौन। दरे मुस्तफा पे देख सवाली है कौन कौन, दरे मुस्तफा पे देख सवाली है कौन कौन। नाराए हैदरी लगा के देख है बंदे, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह